बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। हमने ये टॉपिक शुरू किया था और इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था 9.2 पार्ट 1 हमने किया था थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स के रेफरेंस से। अब इसी टॉपिक के रेफरेंस से वी हैव एन एक्टिविटी, द एक्टिविटी नंबर 9.1 which is at page 125 of your books. So let's open your books at page 125. Students, this is page 125 and this one is the activity we are going to go through. अगर हम स्कूल में होते तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इस एक्टिविटी को लैब में करते, बट टुडे हम सिर्फ इतना कर लेंगे कि इसको हम गो थ्रू कर लेंगे और जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह इस एक्टिविटी को हम अपनी अपनी ब्रांचेस में साइंस लैब में ज़रूर करके देखेंगे। ओके जी। तो मटेरियल रिक्वायर्ड इज़ मेटल बॉब एंड रिंग ऑपरेटर्स, जिसमें रिंग ऑपरेटर्स में होता है हमारे पास मेटालिक स्फीयर है, रिंग है, चेन है। जैसा कि आप इस फिगर में ये पिक्चर आपके सामने है, ये सारा ऑपरेटर्स होता है। स्टैंड है, बर्नर और स्पिरिट लैंप। बर्नर और स्पिरिट लैंप इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा, वो आप ऑलरेडी यू नो कि बर्नर की शेप कैसी होती है, बर्नर किस तरह का होता है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं अपनी साइंस लैब में। ओके जी। प्रोसीजर क्या है? नंबर 1 पे है टेक अ मेटालिक स्फीयर। एक मेटालिक स्फीयर लेना है विच कैन पास इजीली थ्रू अ रिंग एज शोन इन फिगर ए। आपने एक मेटालिक क्या लेना है? स्फीयर। ये स्फीयर है जी आपके पास, ठीक है, मेटालिक बॉब टाइप। ये आपने ले लेना है, चेन के साथ ये अटैच है और देखना ये है कि ये इस रिंग में से प्रॉपरली और आसानी के साथ गुजर सके। फिर उसके बाद क्या करना है? रिमूव द स्फीयर आउट ऑफ द रिंग, ठीक है जी। इसको उसमें से गुजार के फिर बाहर निकाल लेना है विद द हेल्प ऑफ द चेन अटैच टू इट। इसे बाहर निकाल लेना और फिर क्या करना है? हीट द स्फीयर टू अ हाई टेम्परेचर, और इसको ठीक ठाक गर्म करना है फिर हमने, ठीक है जी। एंड पुट इट ऑन द रिंग इन ऑर्डर टू पास इट थ्रू द रिंग एज शोन इन द फिगर बी। यानी इसको इसमें से एक दफा गो थ्रू कर, एक दफा इसमें से गुजार लेना है, ठीक है। एक गुजार के देख लेना है, आप देखेंगे कि इसमें से ये गुजर जाएगा, रिंग इसमें से ये गुजर जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक दफा तो गुजर जाएगा, लेकिन फिर हम इसको हीट करेंगे, अच्छा खासा हीट करेंगे। हीट करने के बाद दोबारा उसी रिंग में से इसको गुजारने की कोशिश करेंगे। डज इट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग? ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए हुए। क्या ये उसमें से गुजर गया? आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये इसके ऊपर स्टैंड कर गया है लेकिन उसमें से गुजर नहीं रहा, ठीक है। और एग्जैक्टली भी ऐसा ही होता अगर हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे होते। इफ नॉट व्हाई डज इट हैपन सो? इसके क्वेश्चंस हैं कुछ बुक में कि क्यों, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों। तो इसका तो जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। तो लेट द स्फीयर कूल एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व वेदर इट पासिस थ्रू द रिंग और नॉट, ठीक है जी। और अगला काम हमने ये करना है कि इसको अब फिर कूल डाउन होना है, कूल डाउन होने देना है रूम टेम्परेचर तक। जब कूल डाउन हो जाए तो दोबारा फिर गुजार के देखेंगे और डेफिनेटली वो उसमें से रिंग में से गुजर जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? इफ यस व्हाई डज इट हैपन सो? जी बिल्कुल, इसके आंसर्स हमारे सामने हैं और इसके जवाब के लिए और इस एक्टिविटी के जो रिजल्ट्स हैं वो पेज 126 पे भी दिए गए हैं। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एट पेज 126। दिस इज पेज 126 और ये रहा जी एक फाइनल सेंटेंस आफ्टर द एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी वी सी दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये वही जुमला है, वही एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कहा था कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बिठा लेना है कि सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अच्छा, आगे एक और बात बताई गई है, इसको भी ज़रा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी ये सब्सटेंसेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना वो एक्सपैंड करना है उसने और कितना उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। सम सॉलिड्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल एंड वी मे नॉट नोटिस देयर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑन हीटिंग और कूलिंग।
यानी कुछ तो ऐसे हैं कि हम नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्सपेंड भी हुई है चीज़ के नहीं हुई, ये ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हुआ भी है कि नहीं। डिफरेंट मेटल्स एक्सपेंड और कंट्रैक्ट एट डिफरेंट रेट्स, सबका अपना अपना एक डिफरेंट क्या है क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल से हमें अंदाजा होगा ज़रा, 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड increases 1 millimeter in length when its temperature increases by 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर ब्रास का रॉड हम लें तो उसको 100 सेंटीडिग्री तक हम हीट करें, टेम्परेचर दें तो वो 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। और अगर सेम रॉड जो है, सेम लेंथ का रॉड हम क्या करें, कौन सा लें, आयरन का लें और उसको भी उसी तरह हम सेम टेम्परेचर तक गर्म करें तो वो सिर्फ 6 मिलीमीटर जो है वो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। तो डेफिनेटली अब इतना सा जो इंक्रीज होना है वो नॉर्मली नोटिस में नहीं आता जब तक कि हम उसको बाकायदा प्रॉपरली मेजर ना करें। क्लियर है जी। तो ये आज हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, एक एक्टिविटी थी जो रिलेटेड थी हमारे टॉपिक के साथ। किस टॉपिक के साथ, कि जिसमें एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो इस एक्टिविटी को आपने क्या करना है, स्कूल में जब आप दोबारा जाएंगे तो आपने लाजमी करना है, लेकिन इसके जितने मेजर पॉइंट्स हैं और इसका जो मेथड और प्रोसीजर है इसको आप अपने ज़हन में याद कर लें। क्योंकि अगर प्रोसीजर आपके ज़हन में होगा, आपने बुक से इसको अच्छे तरीके से देख लिया होगा, तो आपको प्रैक्टिकली इसको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं होगा। क्लियर है जी। थैंक यू सो मच। आज आपका रिटर्न काम कोई नहीं है, आपने सिर्फ एक्टिविटी को दोबारा गो थ्रू करना है, उसकी रीडिंग करनी है और यही आपकी डायरी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।